हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निजामाबाद के गांधी चौक के करीब भयानक सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। निजामाबाद शहर में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की दुकान के शटर को टकरा जाने से मौत हो गई। यह हादसा निजामाबाद के आरपी रोड से गांधी चौक जाने वाले रास्ते में पेश आया। बताया जाता है कि निजामाबाद के नागरम से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान 27 साल विशाल और 21 साल राजू पल्सर बाइक पर किसी काम से गांधी चौक जा रहे थे कि दरमियान में बल्दिया की जानिब से सड़क पर खोदे गए गड्ढे में तेज रफ्तार बाइक गिर पड़ी और 2 नौजवान सामने वाक़ एक दुकान के शटर से टकरा गए, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फलों को पकाने के लिए एथिफॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फलों को पकाने के लिए एथिफॉन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। आम और दीगर फलों को एथिफॉन के जरिए पकाने पर रोक लगाने की हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल हुई थी। इन दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया और एथिफॉन के इस्तेमाल को कानूनी करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि एथिफॉन को पुड़ियों में रखकर फलों को पकाया जा सकता है। इसकी मरकजी हुकूमत ने भी साल 2018 में इजाजत दी है और कार्बाइड की जगह एथिफॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी टीचर्स का 5 फरवरी को हैदराबाद में महाधरना। तेलंगाना की मुख्तलिफ टीचर्स तंजीमों ने 5 फरवरी को जियो 317 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में महाधरना मुनक्किद करने का ऐलान किया है। टीचर्स तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि जियो 317 की मनसूखी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। 29 जनवरी को जियो के खिलाफ जिले कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। इन नुमाइंदों ने कहा कि तबादलों के दौरान टीचर्स के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। मुकामी टीचर्स को गैर मुकामी करार दिया जा रहा है। 2 दिन से तकरीबन 30 लाख मकानात में बुखार का सर्वे, 1 लाख अफराद में होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से तकरीबन 29,20,000 मकानात का इस सर्वे के दौरान अहाता किया गया और तकरीबन 1 लाख होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम का काम अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवाम को रियासत में जारी घर घर फीवर सर्वे के दौरान ताउन करना चाहिए। उन्होंने इतवार को संगारेड्डी जिले के भरतनगर डिवीजन के हुदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर फीवर सर्वे का मुआयना किया। उन्होंने सर्वे के दौरान आवाम से मुलाकात करते हुए इनमें बेदारी भी अदा की है। उन्होंने कहा कि फीवर सर्वे के मौके पर आवाम ताउन करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोविड को काबू में करने के लिए हुकूमत तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 या 5 दिनों के दौरान फीवर सर्वे का काम 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। आज की सुबह 45 मुसाफिरों के साथ शमशाबाद से विशाखापट्टनम रवाना होने वाला तैयारा विशाखापट्टनम पहुंचा, लेकिन वहां मौसम की खराब की वजह से लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली, जिस पर तैयारे ने हवा में कई चक्कर लगाए, जिसके सबब तैयारे में मौजूद मुसाफिरों में अफरा तफरी शुरू हो गई। ताहम थोड़ी देर बाद पायलट ने तैयारा को शमशाबाद एयरपोर्ट पर महफूज अंदाज में लैंड किया। हैदराबाद की सड़कों पर बहुत जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक डबल बसें। हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। मुल्क की 4 अहम शहरों के लिए जुमला 130 बसें अलॉट की जा रही हैं। इस फहरिस्त में तेलंगाना का दारुल हुकूमत भी शामिल है। डीजल की कीमतों में इजाफा, आलूदगी फैलने के सबब आम बसों की जगह इन इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ किया जाएगा। अवामी शोबे के इदारे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी CESL 5,500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए तैयार है। इनमें 130 डबल डेकर बसें हैं। पहले मरहले में हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत, कोलकाता के लिए जारी साल जुलाई तक डबल डेकर बसों को दस्तयाब करवाया जाएगा। CESL इदारे ने ये बात बताई। किसी दौर में हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ा करती थी। शहर को देखने के लिए आने वाले अफराद भी इसमें बैठा करते थे। ताहम शहर में फ्लाईओवर्स और वॉकवे ब्रिजेस की तोसी इंतजामी नुकसान के सबब 16 साल पहले इन डबल डेकर बसों की खिदमत को रोक दिया गया था। हैदराबाद के मशहूर चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा के कई डॉक्टर्स कोविड-19 से मुतासिर। तेलंगाना रियासत में कोरोना केसों में जहां तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं डॉक्टर्स भी इसका बड़े पैमाने पर शिकार हो रहे हैं। एरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल के तकरीबन 33 से ज्यादा डॉक्टर्स और दीगर अमला कोरोना वबा से मुतासिर हो चुका है। चेस्ट हॉस्पिटल के 17 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, 6 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो गए हैं। इसके अलावा 8 फैकल्टी अरकान और 2 ART डॉक्टर्स भी मुतासिर हुए हैं, जिसके नतीजे में चेस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में डर और खौफ की लहर पैदा हो गई है। हॉस्पिटल आने वाले मरीज भी परेशान हो चुके हैं। इनमें भी कोरोना से मुताल्लिक डर और खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। तेलंगाना में तातीलात बढ़ा दी गई हैं। सिलेबस की अदम तकमील, अदखाल फीस की तारीख में भी तोसी। 10वीं जमात के इम्तहानात का इनेकाद जारी साल भी शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होना मुश्किल नजर आ रहा है। मौजूदा हालात कोरोना की तीसरी लहर से पैदाशुदा हालात में शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात को मुनक्किद करना हुक्काम के लिए मुश्किलात का सबब बन गया है। तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी के मुतालिक हुकूमत ने ताहाल कोई क़तई फैसला नहीं किया। इसके अलावा स्कूल्स में जमातों के इनेकाद पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। क्लासेस फिजिकल अटेंडेंस के लिहाज से मुनक्किद की जाएंगी या फिर ऑनलाइन के जरिए तालीम को जारी रखा जाएगा, चूँकि इन हालत में निसाब की तकमील इम्तहानात के इनेकाद के लिए अहम रुकावट बन सकती है। इन हालत के पेश नज़र मार्च के बजाय अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एग्जाम्स का इनेकाद अमल में लाया जा सकता है। रियासत तेलंगाना के कई असम्बली हलकों में दलित बंधु स्कीम का आगाज।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रियासत के 118 असेंबली हल्कों में दलित बंधु स्कीम पर अमल करने का फैसला किया है। रियासती वजीर एससी बहबूद के ईश्वर ने करीमनगर के कलेक्टेरिएट से तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एहतमाम किया। आरजी सेक्रेटेरिएट BRK भवन हैदराबाद से चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वजीर आला ऑफिस सेक्रेटरी राहुल बवजे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। वजीर एससी बहबूद के ईश्वर ने बताया कि असेंबली हल्के हुजूराबाद से दलित बंधु स्कीम का आगाज हुआ है, जिसको हुकूमत ने तमाम अजला में तोसी देने का फैसला किया है। रियासत के हर एक असेंबली हल्के से 100 SC तबकात को इस स्कीम से फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो मुतल्लिका जिले के अरकान असेंबली और ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए 5 फरवरी तक अहले उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ले। 7 मार्च को तमाम मुंतखब अहले उम्मीदवारों के बैंक खातों में फीकस 10 लाख रुपए जमा करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अहले SC अफराद की 5 फरवरी तक निशानदही करते हुए उनके बैंक खाते खोलने की हिदायत, साथ ही उन्हें खुद रोजगार से वाबस्ता करने के लिए यूनिट्स के इंतखाब में शऊर बेदार करने पर जोर दिया। मोटरसाइकिल के टायर में फंस जाने से 3 महीने के बच्चे की मौत। 3 महीने का बच्चा मोटरसाइकिल के टायर में फंसकर हलाक हो गया। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कन्नूल में रोनुमा हुआ। कोडुमामुरू मंडल के एरादोड़ी में एक शौहर बीवी अपने शेर ख्वार बच्चे को डॉक्टर को दिखाकर मोटरसाइकिल पर वापस हो रहे थे कि रास्ते में बच्चा मां के हाथों से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और मोटरसाइकिल के टायर में आ गया। बच्चा मोटरसाइकिल के टायर में फंस गया था। बच्चे को निकालने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई और दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई। मोटरसाइकिलों पर सफर करते वक्त बच्चों के मामले में एहतियात जरूरी है। जरा सी लापरवाही पर हादसात हो सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कई खवातीन मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान अपने कपड़ों की जानिब तवज्जो नहीं देती। अगर कपड़े टायर में फंस जाते हैं तो भी ये हादसा हो सकता है। कर्नाटका में मॉन्की फीवर से लोग परेशान, 2 साल बाद पहला केस दर्ज। जहां एक तरफ पहले ही लोग कोरोना और इसकी नई शक्ल ओमिक्रॉन से परेशान हैं, ऐसे में रियासत कर्नाटका में मॉन्की फीवर का केस सामने आया। जिले शिमांगू से ताल्लुक रखने वाली 57 साल खातून के इस बुखार से मुतासर होने की डॉक्टर्स ने तौसीक दी है। ओहदेदारों के मुताबिक जारिया इस तरह का यह पहला केस है। खराबी सेहत की बिना पर एक खातून हॉस्पिटल से रुजू हुई थी। इलाज के बाद भी इफाका नहीं हो रहा था, जिस पर उसके टेस्ट किए गए, जिसमें इस खातून के मॉन्की फीवर से मुतासर होने का पता चला। तीर्था हिली के हॉस्पिटल में खातून का इलाज किया जा रहा है। 2 साल पहले रियासत के सागर मंडल के अरलागुड़ू मंकी फीवर से 26 अफराद की मौत हुई थी। इसके बाद से इसके केस सामने नहीं आए थे। इसकी अलामत भी डेंगू जैसी होती है। हिंदुस्तान में कोरोना की वहशतनाक रफ्तार जारी, 3,33,000 से ज्यादा नए केसेस, 525 अफराद की मौत। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,33,533 नए मामलों की तस्दीक की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,59,168 मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली है, जबकि 525 मरीजों की मौत वाक़ई हो गई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 4,171 मामले कम आए हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 3,37,704 नए केसेस दर्ज किए गए थे। बीजेपी ने जहर बोया है, वही काट रही है, चिदम्बरम ने कहा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने इतवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जहर बोया था वही काट रही है और ये इसी हकीकत से जाहिर है कि इसके रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। मिस्टर चिदम्बरम ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुत्तहिद है और पार्टी को रियासत में एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत हासिल करने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि गोवा के गुज़िश्ता तारीख को देखते हुए ये अहम है, कांग्रेस पार्टी मुत्तहिद होकर लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि यहाँ के अवाम हम पर यकीन करेंगे। मोदी हुकूमत ने 4 करोड़ लोगों को गुर्बत की दलदल में धकेल दिया, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत की तरक्की सिर्फ चंद सरमायादारों के लिए है और वो मुल्क के लोगों पर कोई तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से 4 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। वो एक बार फिर गुर्बत के दलदल में फंस गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इसके 2 सरमायादार दोस्तों के लिए है और इन दोस्तों ने इतनी तरक्की की है कि वो बाहर छलकने लगा है। नायब सदर वेंकैया नायडू कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। नायब सदर एम वेंकैया नायडू के इतवार को कोविड-19 पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई है। नायब सदर जमहूरिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह कहा गया है कि मिस्टर नायडू की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो 1 हफ्ते के तक आइसोलेशन में रहेंगे। उन्होंने अपने राब्ते में आने वाले लोगों से खुद की जांच कराने और आइसोलेट करने की अपील की है। मिस्टर नायडू इस वक्त तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में हैं, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानबूझकर जमानत में ताखिर की जा रही है, आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अबूरी जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दी है। आजम खान यूपी कानूनसाज असेंबली इंतखाबात में मुहिम चलाना चाहते हैं। आजम खान ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि रियासती हुकूमत उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात में इस्तकाज़े के अमल को गैर ज़रूरी तौर पर लटका रही है ताकि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न ला सके। आजम खान ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 3 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत पर रिहाई के लिए यूपी की अदालतों में दरख्वास्तें दायर की गई हैं, लेकिन हुकूमत का महकमा प्रोसिक्यूशन इसमें जानबूझकर लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत नहीं चाहती कि वो किसी भी हालत में इंतखाबी मुहिम के लिए जेल से बाहर आएं। 23 महीने के बाद 16 जनवरी को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा था कि इस बार इलेक्शन सरकार बमुकाबला अवाम है। आज भी मेरे वालिद आजम खान की जान खतरे में है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत और जेल इंतजामिया जिम्मेदार होगी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम पैदाइश मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश इतवार के रोज बिहार के किशनगंज जिले में मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेताजी के मुजस्समे के मुकाम पर प्रभात फेरी का एहतमाम किया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे पर गुलपोशी की गई। सीनियर आरजेडी लीडर देवन यादव ने परचम कुशाई करके उनके ताउन को याद किया और प्रोग्राम का इख्तिताम कौमी तराने के साथ हुआ। इसके बाद मुजस्समे के मुकाम पर परचम कुशाई की गई। तकरीब में मौजूद बच्चों में टॉफियां भी तकसीम की गई। ओमिक्रॉन की नई शक्ल BA.2 का खतरा बर्तानिया जद में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद इसकी नई शक्ल BA.2 का पता चला है। बर्तानिया में ओमिक्रॉन के 426 केसेस में वायरस की नई शक्ल BA.2 की तौसीक हुई। यूके के सिक्योरिटी एजेंसी यूके के HSA ने यह इत्तला दी है। एजेंसी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि बर्तानिया ओमिक्रॉन की नई शक्ल BA.2 की जद में है। हालांकि इसके मामलात का तनासुब इस वक्त कम है। अभी यह मालूम नहीं हो सका कि यह कहां से फैला है, लेकिन पहला मामला फिलिपाइन में सामने आया था। कैलिफोर्निया के जंगल में जबरदस्त लगी आग, हाईवे बंद करना पड़ा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगल में शदीद आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि मुतासिरा बिग सोर इलाके से लोगों को निकालना पड़ा और हाईवे को बंद करना पड़ा। कैलिफोर्निया के बिग सोर रीजन के एक वादी में गुज़िश्ता रात आग फैलना शुरू हो गई है। इसके बाद 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसके नतीजे में आग ने तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर ली। अब ये आग कैलिफोर्निया के साहिल तक फैल गई है। कैलिफोर्निया के महकमा जंगलात के तर्जुमान ने बताया कि आग की वजह से 6 किलोमीटर तक दरख्त जल गए हैं। तेज हवाओं की वजह से आग फैलने की रफ्तार बहुत ज्यादा है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए कारबल और बुक्सवेयर के दरमियान आबादी वाले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। हुकूमती इदारों के साथ साथ कई NGOs भी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब तक सिर्फ 5% आग पर काबू पाया जा सका है। जनूबी कोरिया में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियां मारी जा रही हैं। सिविल जनूबी कोरिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे ग्योंगी के 2 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आने के बाद मुल्क के क़वायद के मुताबिक यहां तकरीबन 4,27,000 मुर्गियों को मारा जा रहा है। यूनहाप न्यूज़ एजेंसी ने वज़ारत ज़राअत के हवाले से इत्तला दी। दुनिया में कोरोना से मौत 56 लाख के पार। दुनिया कोरोना वायरस के 5वीं लहर के नरगे में आ चुकी है। इसके मरीजों और इसके 22 अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 34,99,74,609 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 56,10,324 हो चुकी है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 6,58,62,840 मरीज अस्पतालों में और क्वारंटाइन मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं। सऊदी अरब में 2 साल बाद स्कूलों में वापसी पर तलबा का इजहार मसरत। सऊदी अरब में 2 बरस तक ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे अपने स्कूल की सीटों पर वापस लौट रहे हैं, तो इनके चेहरे खिले हुए हैं और होठों पर मुस्कुराहट रक्स कर रही है। इस मौके पर तलबा की बड़ी तादाद ने भरपूर खुशी का इजहार किया। अल अरबिया.net ने इस हवाले से प्राइमरी और KG के लेवल के नन्हे तलबा और तालिबात की इतवार से क्लासों में वापसी से एक रोज़ पहले आज उनकी खुशी के जज्बात को जाना। बच्चों ने अपने मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात का इजहार किया। बाज़ बच्चों ने नया बस्ता और नया यूनिफॉर्म खरीदा है। बच्चों का कहना है कि वो स्कूल में एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल पैरा होंगे और चेहरे पर मास्क लगाकर रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड ने कोविड पाबंदियों की पेश नज़र अपनी शादी मुलतवी कर दी। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन आर्डर्न ने मुल्क में कोविड की पाबंदियों के पेश नज़र अपनी शादी को मुलतवी कर देने का ऐलान किया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिन आर्डर्न फरवरी में अपने बॉयफ्रेंड VTV बूस्ट क्लार्क केफोर्ड के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली थी, लेकिन न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता चंद दिनों से डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर में कोविड पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। ये पाबंदियां फरवरी के अवाखिर तक हैं, जिसके पेश नज़र आवाम को हुजूम की शक्ल में जमा होने पर पाबंदी आयद है और शादी और दीगर तकारीब में 100 से ज़्यादा अफराद को मदऊ नहीं किया जा सकता। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन आर्डर्न ने अपनी शादी को मुलतवी करने का ऐलान किया है। 40 साल जस्टिन आर्डर्न 2019 में अपने बॉयफ्रेंड केफोर्ड से मंगनी की थी। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन आर्डर्न की एक 2 साल की बेटी भी है और वो इसका भरपूर ख्याल रखती है। उन्होंने घरेलू जिंदगी और सियासी जिंदगी में बेहतरीन तवाज़ुन बरकरार रखा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।